जय श्री कृष्ण। रोज 3 मिनट गीता पाठ प्रारंभ। अब तक आपने देखा भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक संख्या 20 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान के लिए जो सोमरस का पान करते हैं, पाप रहित मनुष्य यज्ञ के द्वारा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो वेदों में कहे गए हैं उसके अनुसार क्रियाकर्म करते हैं, पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वे पुण्यों के पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वे पुण्यों का फल प्राप्त करते हैं और पवित्र इंद्रलोकों का जो फल है वो प्राप्त करते हैं, देवताओं के दिव्य भोगों का भोगन करते हैं। कौन करते हैं? जो वेदों में कहे हुए उसके अनुसार आचरण करते हैं, वेदों में कहे हुए अनुसार सकाम अनुष्ठान करते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं श्लोक संख्या 21 में, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना कदा गतम काम कामा लभन्ते। भगवान श्री कृष्ण और आगे बता रहे हैं कि वे कौन जो वेदों का पाठ करते हैं, वेदों की पूजा करते हैं और मेरे में विचार रखते हैं, वे उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोगकर विशाल स्वर्गलोक का भोगों का भोगते हैं और जब उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वापस मृत्युलोक में आ जाते हैं। जो वेदों का अनुष्ठान करते हैं वे अनंत काल तक स्वर्गलोकों के भोगों का भोग करते हैं और जब उनके स्वर्गलोक में रहते हुए पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाला मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता है। भोगों की कामना करने वाला मनुष्य आवागमन को प्राप्त होता है। वापस जब उसके भोग क्षीण हो जाते हैं, जब उसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो सारे भोगों को भोगने के बाद सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए, क्योंकि उनके मन में केवल सकाम धर्म होता है, सकाम धर्म का आश्रय लेने वाले मनुष्य, भोगों की कामना करने वाले मनुष्य वापस आवागमन को प्राप्त होते हैं, इस मृत्युलोक में वापस आते और जाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ताना योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान और आगे करें, जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए, जो अनन्य भक्त केवल भगवान का चिंतन करता है और भगवान की भली भांति उपासना करता है, निरंतर मुझ में ही लगा रहता है, केवल मुझ में ही ध्यान रखता है, ऐसे लोगों को योगक्षेम की प्राप्ति होती है। योगक्षेम का मतलब प्राप्त की प्राप्ति हो जाती है। जो केवल मेरा ही निरंतर ध्यान करता है, मेरी भली भांति उपासना करता है, ऐसे व्यक्ति प्राप्त को प्राप्त कर लेता है और उनके सारे कष्टों को सब मैं वहन करता हूँ। भगवान करें, जो केवल मेरा आश्रय लेता है, मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही उपासना करता है, उसके प्रति मैं इतना नम्र होता हूँ, उसके प्रति क्यों, उसको जो प्राप्त नहीं होता वो भी प्राप्त हो जाता है और उसके सारे कष्ट मैं वहन करता हूँ। आज का गीता पाठ यहीं समाप्त। मेरे इस गीता पाठ को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। धन्यवाद।